न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में। तो हम यहाँ पे ऑर्बिट्स को बोल सकते हैं पाथ्स, शेल्स जो बोलना है बोल सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ पहले, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, ये चौथा शेल है। पहले शेल को बोला जाता है के शेल, दूसरे शेल को बोला जाता है एम शेल, तीसरे शेल को बोला जाता है एन शेल, तीसरे को बोला जाता है एन शेल, के एल एम एन। फर्स्ट शेल की कैपेसिटी, के शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एल शेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, एम शेल की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स है। हमारे बुक में एक टेबल है, 2 मार्क्स में एक्टिविटी में पूछेंगे बोर्ड में, मैं वो टेबल भी बनाऊंगा बोर्ड पे। एन 32 इलेक्ट्रॉन्स, के एल एम एन, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल। जनरल फॉर्मूला है 2n²। जनरल फॉर्मूला क्या है जल्दी बताओ? 2n²। n के जगह पे 1 पुट अप करेंगे, 2 × 1² 2 × 1 विच इज इक्वल्स टू 2। फिर n के जगह पे हम 2 पुट अप करेंगे, तो 2 × 2² यानी 2 × 4 यानी 8। फिर नेक्स्ट में n के जगह पे तो 2 × 3², 3 का स्क्वायर 2 9 जा, फिर लास्ट 2 × 4², 2 × 16 विच इज, तो उसे लिख के देखेंगे 2 × 1², 2 × 2², 2 × 3², 2 × 4²। जनरल फॉर्मूला क्या है बताओ मेरे को? तो इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी की जनरल फॉर्मूला, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, फर्स्ट शेल है तो 2n² फॉर्मूला लगा के n की जगह पे क्या पुटअप करने का 1। तो ये टेबल ध्यान से करके जाना। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी लगेगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। मैं पहले 20 एलिमेंट्स के नाम आपको बता देता हूँ, आप भी सुन लो, आपको याद रखने पड़ेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये 10 हो गए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे 20 एलिमेंट्स हमको याद रखने हैं। H सिंबल, He सिंबल, Lib सिंबल, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg है, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गॉन Ar, पोटेशियम K, लास्ट इज कैल्शियम Ca। ये सब नंबर्स है, एटॉमिक नंबर सीरियल वाइज है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक लिखने का। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, फिर वैलेंसी क्या होता है वो बताऊंगा, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है वो बताएंगे, फिर जो भी पीरियोडिक ट्रेंड्स है, 3 है पीरियोडिक ट्रेंड्स, एटॉमिक साइज, वैलेंसी, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो 4 ट्रेंड्स हम सीखेंगे। पहला एटॉमिक साइज, दूसरा वैलेंसी, तीसरा ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, दूसरा मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ध्यान से इधर देखेंगे, बोर्ड पे देखेंगे, बेंच से हाथ हटा देंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साल एक बोर्ड एग्जाम में 2017 से पहले एक साल में पूरी टेबल पूछी थी, राइट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द वैलेंसी एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा पूछा गया था फॉर 5 मार्क्स। तो प्लीज हम देखें एक बार, ये साल तो नहीं पूछेंगे लेकिन हम प्रिपेयर्ड रहने चाहिए। पहले शेल, ये हाइड्रोजन है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका पहला शेल है ही साला, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, प्रोटॉन भी एक ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन उसके फर्स्ट शेल में जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं पूछ रहा हूं पहले शेल की तेरी कैपेसिटी कितनी है, वो बोल रहा है 2, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इधर डाल दिया मैंने, तो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2। तीसरा है लिथियम। लिथियम से पूछ रहे हैं कि पहले शेल में कितने रखूं, वो बोल रहा है 2। अरे तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए हमको दूसरा शेल बनाना पड़ेगा विच इज एल शेल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन रखा जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2, नेक्स्ट बेरिलियम का न्यूक्लियस, पहला शेल जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में कितने जाएंगे, अरे है ही आपके पास टोटल 4, 2 चले गए हैं और कितने आएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी। नेक्स्ट बोरॉन,
पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, नेक्स्ट बताओ 2, नेक्स्ट बताओ 2, नेक्स्ट बताओ 2, 6, 2, 7, नेक्स्ट बताओ 2, बस एल शेल ने बोला बस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मेरे अंदर तो नहीं जाएगा, अभी तेरे को तीसरा शेल लेके आना पड़ेगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11। पहले शेल में कितने जाएंगे, दूसरे शेल में कितने जाएंगे, 10 खत्म हो गए, बाकी कितने बचे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2, 8, 1। नेक्स्ट मैग्नीशियम 2, 8, 2, 2, 8, 3, सिलिकॉन 2, 8, 4, फास्फोरस 2, 8, 5, 2, 8, 2, 8, अभी सोच रहे हैं 9th वाला इलेक्ट्रॉन भी इसमें डालें, बट एटम अनस्टेबल बन जाएगा। थर्ड शेल की कैपेसिटी 18 होती है, तो मैं 9 डालूंगा तो भी अनस्टेबल होएगा, तो कम से कम 8 स्टेबल तो है, उसका ऑक्टेट स्टेट तो कंप्लीट है ना। तो हम जो चौथा अभी शेल इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब जो पोटेशियम में एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा वो हम चौथे शेल में डालेंगे, मतलब 2, 8, 8, 1 आएगा, और कैल्शियम का 2, 8, 8, 2 आएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम है तो पूछे, हम वैलेंसी बताएंगे। वैलेंसी से पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में प्रेजेंट है उसको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बताओ आखिरी शेल, यानी इसमें तो पहला शेल या आखिरी शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके आखिरी में, इसके आखिरी में, इसके बताओ बताओ, यहाँ पे 1 आएगा ना, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये सब क्या है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी, वैलेंसी इज द कैपेसिटी, वैलेंसी इज द कैपेसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन्स दूंगा या कितने इलेक्ट्रॉन्स तेरे से लूंगा उसको बोलते हैं वैलेंसी। स्टेबल बनने के लिए सबको चाहिए मैं जिंदगी में स्टेबल बनूं, इनर्ट बनूं, तो इन सभी एलिमेंट्स को भी चाहिए कि मैं इलेक्ट्रॉन्स ले देके अपना ऑक्टेट स्टेट, अपना स्टेबिलिटी ऑब्टेन करूं। तो यहां पे ध्यान देंगे, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको स्टेबल बनने के लिए या तो 2 या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, मतलब उसका ड्यूप्लेट स्टेट या तो उसका ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट हो जाए। उसके पास कार्तिक एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा मैं 1 इलेक्ट्रॉन लूं या 1 इलेक्ट्रॉन दूं, तो ये उसकी वैलेंसी कितनी होगी, कितनी हो, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग, कितना लेगा या कितना देगा, वो 1 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो उसका इलेक्ट्रॉन जो लेगा कितना लेगा भाई, कितना देगा इलेक्ट्रॉन बताओ, 1। तो व्हाट इज वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम से पूछ रहा हूं, तू क्या कर रहा है, बोल रहा है मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरा ड्यूप्लेट स्टेट कंप्लीट है, ना मैं दूंगा ना मैं लूंगा, मैं पहले से ही इनर्ट हूं, क्योंकि हीलियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हीलियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ही है, तो इसकी वैलेंसी 0 है। क्यों, क्योंकि ना ये डोनेट करेगा ना ये गेन करेगा ना एक्सेप्ट करेगा। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप बताओ, स्टेबल बनने के लिए कितना चाहिए उसको, 7 और चाहिए। तुम बताओ 7 लेना इतना इजी है कि एक दे के खत्म करे, तो वो एक दे देगा, तो इसके लिए इसकी भी वैलेंसी। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, स्टेबल बनने के लिए 8 चाहिए होते हैं, कितने कम है, 6 कम है, वो 6 देगा, 6 किसी से लेना इजी है कि 2 किसी से दे देगा, 2 किसी को दे देगा, वो ज्यादा इजी है। तो इसके लिए इसकी भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी, अभी तुम बताओ 3 इलेक्ट्रॉन्स है, वो 5 किसी से ले कि 3 दे दे, 3 दे दे। सेम यहाँ पे 4 देगा या 4 लेगा, यहाँ 4 शेयर करेगा, वो कार्बन है, कार्बन कंपाउंड्स में देखेंगे क्या करेगा, 5 क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, 3 लेगा, तो 3 लेगा, तो वैलेंसी कितना, 6 है, कितने लेगा, तो यहाँ पे वैलेंसी ये कितने लेगा, 8 है, बोलेगा कुछ भी नहीं, मेरा ऑक्टेट पहले से ही क्या है, मेरा ऑक्टेट पहले से ही क्या है, तो यहाँ पे वैलेंसी इज। सोडियम लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, वो बोलेगा 1 दे दे, तो इलेक्ट्रॉन दे देगा। मैग्नीशियम बोलेगा 2 ले ले मेरे से, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा,
ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 5 है। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं कितने लूंगा? ये बोल रहे 6 है ना मेरे पास, मैं कितने लूंगा? और ये बोल रहे मेरे पास 7 है, कितने लूंगा? 8 है, कुछ नहीं, स्टेबल। ये कितने देगा? ये कितने? तो अभी आपको एक बात बता रहा हूँ, कंक्लूडिंग पॉइंट, जिनके लास्ट शेल में या तो 1 या तो 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, वो मेटल्स होते हैं। क्योंकि मेटल्स के पास टेंडेंसी होता है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करे? लूज करे। मेटल्स क्या करे? इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स क्या करे? इलेक्ट्रॉन्स। और क्या बनाए? कटायन, पॉजिटिव चार्ज्ड आयन। नॉन मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और क्या बनाए? और नेगेटिव चार्ज विच इज अनायन। प्लीज देख लो, टेबल पूरी रेडी है। हम 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, आप टेबल कॉपी करोगे बुक में। जिसको डाउट है वैलेंसी कैसे निकाला वापस बताओ, मैं इंडिविजुअल बेंच पे आके बताऊंगा। टेबल मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे का 20 मिनट जो सुनेगा वो 3 ट्रेंड सीख के जाएगा। चैप्टर खत्म हो जाएगा, सेकंड भी आज। ध्यान देंगे, ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। ट्रेंड मैंने पूरा बोर्ड पे बता दिया है, अभी आपको लर्न भी हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे डायग्राम्स पे ध्यान देना है अच्छे से। पहला हमको ये सीखना है कि एटॉमिक साइज होता क्या है। जैसे एटम का साइज इज, मैं बोलूंगा, इज डिटरमाइंड बाय एटॉमिक रेडियस। रेडियस क्या होता है? सपोज ये एटम है, तो सेंटर से लेके लास्ट शेल तक के बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस। एटॉमिक रेडियस इज डिटरमाइंड बाय, atomic size is determined by atomic radius. Atomic radius is the distance between the nucleus and the outermost shell. outermost shell और center मतलब कौन? न्यूक्लियस। इसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? atomic radius. What is atomic radius? The distance between the nucleus and the outermost shell. Nucleus and the outermost shell. अभी आप मुझे बताओ, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हमने सबने देखा हाइड्रोजन के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। हीलियम 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। अभी मैंने ये कैसे अरेंज किए वो देखते हैं। ये मैंने अरेंज किए हैं इन द वर्टिकल कॉलम, दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप, और ये मैंने अरेंज किए हैं हॉरिजॉन्टल रोज, विच इज, तो हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स। हम देखेंगे फर्स्ट ग्रुप में कितने शेल्स हैं इसमें, इसमें कितने शेल्स हैं, इसमें कितने शेल्स हैं, इसमें कितने शेल्स हैं। सब लोग ध्यान देंगे बोर्ड पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, ऊपर से नीचे। फर्स्ट वाले में कितने शेल है? हाइड्रोजन में, हीलियम में, हीलियम नहीं, लिथियम में। ऊपर से नीचे, लिथियम में कितने शेल्स हैं? सोडियम में कितने शेल्स हैं? पोटेशियम में कितने शेल्स हैं? मतलब मेरे को ये समझ रहे हैं कि एक एक शेल क्या होते जा रहा है। जैसे ही मैं कहां से कहां पे आ रहा हूं, आपके पास गिव रीजन है, एटॉमिक साइज इंक्रीजिंग डाउन द, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। वापस देखो, इसमें कितने शेल, इसमें कितने शेल, इसमें कितने शेल, इसमें कितने शेल। तो एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, एक एक शेल क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। एक एक शेल बढ़ता जाएगा तो ये डिस्टेंस क्या होता जाएगा? ये डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। मतलब एटॉमिक रेडियस, मतलब एटॉमिक साइज भी। बहुत इजी हो गया ये तो। वापस एक बार गिव रीजन एक रेडी हो गया हमारा। एज वी गो फ्रॉम टॉप टू, एक एक शेल ऐड होते जाएगा, एक एक शेल ऐड होते जाएगा। मतलब साइज क्या होते जाएगा? रेडियस क्या होता जाएगा? ये डिस्टेंस क्या होता जाएगा? मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास कि न्यूक्लियस के दूर, दूर 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 जाते जाएगा। फर्स्ट गिव रीजन डन। पहला ट्रेंड में लिखूंगा यहाँ पे जो हमने बनाया। क्या ट्रेंड बनाया तुमने कि ऊपर से तू कहां पे आ रहा है? साइज क्या होते जा रहे हैं? तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सब लोग बोलेंगे एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। क्यों? ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक एक शेल क्या होते जाएगा? एक एक शेल अगर ऐड होते जा रहे हैं तो साइज क्या होते जा रहा है? रेडियस क्या होते जा रहा है? ये रेडियस के बाजू मैंने पीएम लिखा है।
पीएम का मतलब होता है पिकोमीटर्स, ये रेडियस को मेजर करते हैं पिकोमीटर्स में। व्हाट इज पिकोमीटर? इट इज 10 raised to -12 मीटर। 1 पिकोमीटर इज 10 raised to -, बहुत छोटा, मतलब 10 raised to -12 का मतलब क्या होता है? इट इज 0.000 से 12 डेसिमल्स पहले, फिर हम लिखेंगे 1 लिखेंगे, इतना छोटा। 12 टाइम्स 0 आएगा और फिर 1 आ जाएगा। सो इतना छोटा रेडियस होता है किसका? एटम का। तो एटॉमिक साइज इज डिटरमाइंड बाय एटॉमिक, सेकंड पॉइंट में क्या बोलोगे? एटॉमिक साइज इज डिटरमाइंड बाय एटॉमिक रेडियस, एंड एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन एज यू गो फ्रॉम टॉप टू inner, each shell is being and new shell is added, the size will increase. Size is increasing means radius is increasing. Means distance from the nucleus and the outermost shell goes on खत्म। अभी लेफ्ट राइट का ट्रेंड क्या है वो देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं बोलूं क्लास में 100 बच्चे आ गए तो मेरा पर्सनल अटेंशन कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? बहुत शोर में बिठाने पड़ेगा तुमको, बहुत शोर में बिठाना पड़ेगा, हाँ या नहीं? तो इन द सेम वे यहाँ पे इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अभी तुम बताओ, यहाँ पे न्यूक्लियस है, चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, इसमें 3 प्रोटॉन्स है टोटल और 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें कितने हैं? 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही चार्ज बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस खींचेगा और खींचेगा, ज्यादा खींचेगा, अट्रैक्शन विल इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। तो वैसे यहाँ पे देखो 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, बोलो 7 प्रोटॉन। अभी यहाँ पे चार्जेस एक ही है, ठीक है, 2 आ गए, अट्रैक्शन बढ़ गया, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है किसकी तरफ खींचा जाएगा? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन सेम आउटर मोस्ट शेल में हम ऐड कर रहे हैं। लिख रहा हूं मैं पॉइंट, गिव रीजन का। इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एडेड इन द सेम आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन सेम आउटर मोस्ट शेल में ऐड कर रहे हैं, तो अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा, दे विल गो क्लोजर टू द न्यूक्लियस। इफ दे आर गोइंग क्लोजर टू द न्यूक्लियस, अभी देखो ये थोड़ा पास गया, ये थोड़ा और पास चला गया, ये थोड़ा और पास चला गया, थोड़ा और पास चला गया, तो देखो साइज क्या होते जा रही है, तो ट्रेंड बन गया। एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तुम सेम आउटर मोस्ट शेल में ऐड कर रहे हो। इसके लिए न्यूक्लियर पुल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो साइज क्या हो रही है? They are going more closer towards the nucleus, तो एटम का साइज क्या होते जा रहा है? डिक्रीज होते जा रहा है। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एडेड विद द सेम outermost shell. This means that they are getting more nuclear pull. Nuclear pull is increased. They are going more closer. Atomic size goes on decreasing as we go from left to right. तो ट्रेंड में लिखूंगा atomic size decreases from इन ये दोनों ट्रेंड्स हमने सीखे। कोई डाउट है ट्रेंड्स में? ये ट्रेंड में कोई डाउट है? एटॉमिक साइज में आपको बनाना है ऐसे ही और लिखना है, क्योंकि गिव रीजन हम रट्टा मारते हैं। हमने अभी तक जिन्होंने नहीं सुनी ऐसी एक्सप्लेनेशन की, ऊपर से नीचे एक एक शेल क्या होते जा रहा है, देख रहे हो सामने ही तुम्हारे, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो अट्रैक्शन क्या होते जा रहे हैं? इंक्रीज होते जा रहे हैं, मतलब दे आर गोइंग more closer to nucleus, size कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहा है, रेडियस क्या होते जा रहा है। प्लीज देखना है, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो दूसरा ट्रेंड चालू करेंगे। हम दूसरा ट्रेंड चालू करें विच इज मेटलिक कैरेक्टर और नॉन मेटलिक कैरेक्टर। 2 और ट्रेंड्स बाकी है, इसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद लास्ट एक छोटा सा ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली, वो मैं सिखाऊंगा।